चलो अब आपको पता लग गया कि देखो अब क्या होगा, मतलब एक पॉलन सैक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखो एक जो पॉलन सैक होगा, एक पॉलन सैक जो होगा वो क्या काम करेगा। तो जनरली आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉलन सैक जो होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बात करी कि हमारे पास में वन पॉलन सैक है, वन पॉलन सैक है हमारे पास में। वन पॉलन सैक जो होगा वो किसको जन्म देगा, वन पॉलन सैक से कितने बनेंगे, वन पॉलन सैक में स्पोरोजीनस सेल्स रहती है, उस एक स्पोर मतलब उसमें स्पोरोजीनस सेल्स रहेगी, क्या रहेगी, इसमें स्पोरोजीनस सेल रहेगी, है ना, स्पोरोजीनस सेल रहेगी। स्पोरोजीनस सेल से जो होगा वो क्या बनेगा, स्पोरोजीनस सेल्स रहती है। स्पोरोजीनस सेल्स जो होती है वो किसको बनाती है बताओ, स्पोरोजीनस सेल एसएमसी को बनाएगी, स्पोर मदर सेल को बनाएगी, और एक एसएमसी से कितने माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, देखो प्रोसीजर ध्यान रखना है आपको। देखो पॉलन सैक के अंदर बनता है स्पोरोजीनस सेल, स्पोरोजीनस एसएमसी बनाती है और एसएमसी माइक्रोस्पोर बनाते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि वन एसएमसी जो होगी वो 4 माइक्रोस्पोर बनाती है, और माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेच्योर होकर क्या बना लेता है, पॉलन ग्रेन। देखो पॉलन ग्रेन बना लेता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो कौन बनाता है, माइक्रोस्पोर बनाता है, ठीक है। मैं और समझा देता हूँ अभी आप लोगों को, अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। देखो क्या प्रोसीजर होता है इसके बारे में और अपन पढ़ते हैं। देखो कैसे आप लोगों को और समझा देता हूँ मैं इसके बारे में, क्लियर आप लोगों को वे समझ में आ जाएगा इस चीज़ का, और ठीक है। देखो हाईलाइट से पढ़ाते हैं। देखो क्या होता है, देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। जनरली ऑल द माइक्रोस्पोर मदर सेल आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द माइक्रोस्पोर, बट सम ऑफ देम डीजनरेटेड एंड आर ऑब्जॉर्ब बाय द रिमेनिंग सेल। देखो इसमें से क्या होता है, जैसे मैंने जनरली आप लोगों को बताया कि कभी कभी क्या माइक्रोस्पोर्स के अंदर, देखो जनरली अगर हम लोग बात करें, देखो क्या होगा, सबसे पहले अगर मैंने बोला कि बेटा ये वाला जो है हमारा क्या है, ये वाली है स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल को बार बार लिखने में दिक्कत आती है, तो एस फॉर स्पोरो, जी फॉर जीनस और सी फॉर सी, तो एस जी सी मतलब होता है स्पोरोजीनस सेल्स, ठीक है। एक स्पोरोजीनस सेल से क्या बनेगी, दो एसएमसी बनेगी, क्या बनेगी, दो एसएमसी। एसएमसी का मतलब होता है स्पोर मदर सेल, एक ये वाली और एक ये वाली, एसएमसी बन गई। एसजीसी स्पोरोजीनस सेल से क्या बनेगी, दो एसएमसी बनेगी। दो एसएमसी में क्या होगा, माइटोटिक डिवीज़न फर्स्ट होगा, सॉरी मियोटिक डिवीज़न फर्स्ट होगा। तो देखो एक तो ये वाली बनी, एक ये वाली बनी, एक ये वाली बनी और एक ये वाली बनी, इसको कहते हैं एम फर्स्ट। एम फर्स्ट का मतलब आप लोगों को पता है, मियोटिक फर्स्ट। मियोटिक फर्स्ट से क्या होगा, 4 सेल बन गई, एक से दो, दूसरी से दो बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर वापस से डिवीज़न होगा, वापस से M2 होगा, M2 होगा तो देखो क्या बना, 1 2 3 4, एक एसएमसी देखो यहाँ से कट करा, तो एक एसएमसी से जो 4 बनी और बाकी से कितनी बन गई, 4 बन गई। तो एक एसएमसी से 4, बाकी से 4 बन गई, तो देखो इतने सारे इसने क्या करें, माइक्रोस्पोर जनरेट कर दिया। तो इसको MS कह दूँ क्या, M फॉर माइक्रोस्पोर, M फॉर माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर कह दिए। अब ज़रूरी नहीं है कि ये चारों के चारों ना जो होंगे वो सर्वाइव करें, है ना, ज़रूरी नहीं है इस सेल से भी बने चारों सेल सर्वाइव करें। कभी कभी इनको न्यूट्रिशन, टैपिटम इनको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर पाता तो ये डीजनरेट हो जाते हैं। तो वही हमें इस लाइन के अंदर समझाया गया है कि जनरली और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द माइक्रोस्पोर, बट सम ऑफ देम डीजनरेटेड, कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, आर एब्जॉर्ब बाय द रिमेनिंग सेल, और कोई दूसरी सेल उसको क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइडेड टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर। देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये वाली माइक्रोस्पोर मदर सेल है, डिवाइड करी, इसने क्या बना लिया, माइक्रोस्पोर बना लिए। यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर बाय रिड्यूसिंग डिवीज़न। रिडक्शन डिवीज़न या रिड्यूसिंग डिवीज़न जो होता है, दोनों का नाम एक ही होता है, ध्यान रखना, मियोटिक डिवीज़न। मियोटिक डिवीज़न जो होता है वो रिड्यूसिंग डिवीज़न भी कहलाता है या रिडक्शन डिवीज़न भी कहलाता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर रिडक्शन हो जाता है। कौन सा रिडक्शन होता है, केमिस्ट्री वाला रिडक्शन नहीं है। रिडक्शन का मतलब होता है कमी। कमी कौन सी, मियोटिक डिवीज़न के कारण आई क्रोमोसोम की संख्या में कमी को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इस प्रोसेस को मतलब SGC से SMC और SMC से माइक्रोस्पोर के बनने के इस पूरे प्रोसीजर को हम लोगों ने क्या कहा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। जनरली माइक्रोस्पोरेंजियम और अ पॉलन सैक। देखो अब आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आप लोगों को थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी है। छोटी छोटी चीज़ें कैसे पकड़ोगे आप लोग, आपको बता दूँ कि देखो छोटी छोटी चीज़ों में आप लोगों को ये पकड़ना है कि भाई देखो इसमें ये बताया
बताया गया है कि जनरली माइक्रोस्पोरेंजियम और अ पॉलन सैक, देखो माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम ही पॉलन सैक होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे इसमें लिख दिया है कि जनरली माइक्रोस्पोरेंजियम नोन एज पॉलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो पॉलन सैक के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रह जाएगा कि ये चीज़ कि माइक्रोस्पोरेंजियम को ही हम पॉलन सैक कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम को ही हम पॉलन सैक कहेंगे। तो देखिए जनरली माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म नोन एज द प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल क्या कहा, देखो अब स्पोरोजीनस सेल से क्या बनी, एसएमसी बनी। अब एसएमसी से क्या बनेंगी, बहुत सारी एसएमसी माइटोटिक डिवीज़न। देखो ये एक डिवीज़न नहीं है, ये लाखों की संख्या में यहाँ पर क्या होता है, एसएमसी बनती है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एसएमसी कहते हैं। प्राइमरी एसएमसी मतलब छोटी होती है, जैसे बच्चा होता है, और जब बच्चा 11 से 12 साल की उम्र में हो जाता है तो वो रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हो जाता है, ठीक है। सारे हार्मोन जो परिवर्तन होते हैं वो ह्यूमन्स में 12 साल की 13 साल की उम्र में होने लग जाते हैं, बालिकाओं में भी यही होने लग जाते हैं। उसी तरह पौधों में भी क्या होता है, जब प्राइमरी एसएमसी होती है वो रिडक्शन के या फिर आगे ग्रोथ करने के लायक नहीं होती तो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी, मेल गैमेट नहीं बनाएगी। लेकिन जब वो पूरा बड़ा हो जाता है प्लांट तो उसके अंदर प्राइमरी एसएमसी जो हो जाती है वो सेकेंडरी, और सेकेंडरी से वो हो जाती है लास्ट या मैच्योर्ड एसएमसी में बदल जाती है, जो क्या करेगी, माइटोटिक डिवीज़न करेगी और गिव राइज माइक्रोस्पोर्स। आगे बात करते हैं, देखो इनके साइटोप्लाज्म में जो होगी वृद्धि, और वृद्धि से ही क्या होता है, ये सेल की कोई भी कोशिकाएं जो होती है वो ग्रोथ कर पाती है। दीज सेल्स फॉर्म माइक्रोस्पोर, और यही जो सेल्स होती है वो एसएमसी, देखो यहाँ पे दे रखा है स्पोरोजीनस सेल जो होती है वो माइक्रोस्पोर बनाती है। कैसे, इसने इनडायरेक्टली बताया है कि एस जी सी जो होता है वो इनडायरेक्टली इसने बता दिया कि क्या बना लेता है, माइक्रोस्पोर बना लेता है। और अगर मैं इसको क्या बताऊँ, डायरेक्टली बताऊँ तो पहले एसएमसी बनेगी और एसएमसी से माइक्रोस्पोर बनेगा, ठीक है। और माइक्रोस्पोर जो होता है, देखो अब माइक्रोस्पोर मदर सेल और अब पॉलन मदर सेल, देखो पॉलन का मतलब ही माइक्रोस्पोर होता है, ध्यान रखना, पॉलन का मतलब ही क्या होता है, माइक्रोस्पोर होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको हम स्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं। विच आर डिप्लॉयड इन नेचर, और डिप्लॉयड होती है नेचर में, सब पता है ये। अगर इसके अंदर हमने माइटोसिक डिवीज़न कराया तो गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहती है, सेम ही रहती है, इसलिए क्रोमोसोम के नंबर जो होंगे वो सेम ही होंगे, और सेम होने के कारण ही इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन कहते हैं। अब यहाँ से मियोटिक चालू हुआ है तो यहाँ से क्रोमोसोम के नंबर कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब एसएमसी के अंदर 2 है तो इसके अंदर कितने रहेंगे, एन रहेंगे। अगर एसएमसी के अंदर कितने हैं, 2n है, तो इसके अंदर कितने रहेंगे, n, क्योंकि डिवीज़न कौन सा हुआ है, मियोटिक डिवीज़न हुआ है। जबकि एसजीसी मतलब स्पोरोजीनस सेल जो होती है वो 2n होती है। 2n होने के कारण यहाँ पर देखो एसएमसी बनी, और एसएमसी कैसे बनी है, माइटोसिस डिवीज़न हुआ। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम के नंबर हाफ नहीं होते हैं, इसलिए इसमें 2n है, इसमें भी 2n हुआ है, और इसमें मियोटिक डिवीज़न होने के कारण कैसे रह गए, हाफ रह गए, ठीक है। इसीलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो होता है वो डिप्लॉयड होती है। ईच एक्टिवेटेड माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू प्रोड्यूस 4 माइक्रोस्पोर। तो देखो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म्ड माइक्रोस्पोर, ईच एसएमसी फॉर्म्ड माइक्रोस्पोर, ईच ने बनाया मतलब प्रत्येक ने बनाया है ना, 4 माइक्रोस्पोर बनाया। और अब पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम क्या होता है, पॉलन ग्रेन, ध्यान आ जाएगा समझ में। विच आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेट्राड, जो कैसे टेट्राड की फॉर्म में जमा हो जाते हैं। टेट्राड का मतलब होता है चार जोड़े, मतलब ना, सॉरी 4 जोड़े तो नहीं, लेकिन इसके अंदर 4 का एक समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, 4 जनों का एक ग्रुप बन जाता है, उसको अपन क्या कहेंगे, टेट्राड, क्या कहेंगे, टेट्राड कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसने क्या करा, टेट्राड को बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द डिवीज़न में बी सक्सेसिव टाइप ऑफ साइमल्टेनियसली, मतलब ये लगातार या कंटिन्यूसली चलता रहता है डिवीज़न, ठीक है। इन द फॉर्मर केस ईच ऑफ द 2 न्यूक्लियर डिवीज़न आर फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द वॉल। अब इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, आगे पढ़ते हैं। इन सक्सेशन टाइप ऑफ द सेल प्लेट्स इज फॉर्म्ड इन द सेंटर एंड देन एक्सटेंड सेंट्रीफ्यूगली। ये मैं आप लोगों को प्रोसीजर जो है वो आगे समझाऊंगा। अभी जनरली हम लोग इतना जो पोर्शन है वो हमारा आगे की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तब आप लोगों को समझाता हुआ चलूँगा, क्योंकि इस जगह हम डायग्रामेटिकली मुझे समझाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि भाई टेट्राड क्या होता है। टेट्राड जो होता है वो हमारी बुक के अंदर 5 तरह का दे रखा है। देखिएगा एनसीईआरटी बुक में इस तरह का कोई भी मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन कभी कभी पीएमटी जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो उसमें ये पूछ लिया जाता है। तो देखो जनरली
जनरली टेट्राड जो होता है वो 5 टाइप्स का होता है। सबसे पहले बोलते हैं टेट्राहेड्रल टाइप का। अब टेट्राहेड्रल टाइप में क्या होता है, ओनली 3 माइक्रोस्पोर्स ऑब्जर्व्ड। अगर आप टेट्राहेड्रल की आकृतियाँ देखोगे, जैसे आप CH4 कभी देखो तो टेट्राहेड्रल उसका शेप होता है, 120 डिग्री का उसके बीच में एंगल बनता है C और H के बीच में। C और C के जो होते हैं, C और H के बीच में जो होता है कितना बनता है, 120 डिग्री का एंगल बनता है। उसी तरह ये अरेंज होते हैं चारों, है ना, जिसमें से 3 आपको दिखते हैं और एक पीछे की तरफ छुपा हुआ रहता है। ठीक है, बताता हूँ मैं आप लोगों को कैसा दिखेगा। ठीक है, देखो अब देखो, सबसे पहले अगर आप लोगों को बताऊँ आपको टेट्राहेड्रल, तो देखो 4 बने, माइक्रोस्पोर 4 बने। ये बॉल टाइप का स्ट्रक्चर है। कैसा बॉल टाइप का स्ट्रक्चर है, देखो अगर जनरली मैं इस वाले को घुमाऊँ, मतलब पलटूँ, तो पलटने पे देखो आपको कैसा दिखेगा। अगर मैं आप लोगों को इसको पलट के दिखाऊं तो पलटने पर मुझे एक बीच में रखा हुआ दिखाई देगा। कहाँ रखा दिखाई देगा, बीच में। तो देखो एक तो ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा और चौथा ये रहा। इसका मतलब इनका स्ट्रक्चर में कितने माइक्रोस्पोर, 4 मिल रहे हैं। ये कौन सा है, टेट्राहेड्रल है। देखो कभी आपने CH4 का आपने स्ट्रक्चर देखा, CH4 का स्ट्रक्चर क्या था, C एक ऐसा बीच के अंदर पड़ा हुआ रहता है, C ऐसे बीच में पड़ा हुआ रहता है और एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। तो एक H तो यहाँ रहेगा, एक H यहाँ रहेगा, एक H यहाँ रहेगा। इन दोनों के बीच में कितना, 120 डिग्री का एंगल होता है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, आप पूछोगे सर एक दूसरा H कहाँ गया, तो एक पीछे की तरफ ऐसे हाईलाइट करके नहीं बताते हैं कि एक पीछे की तरफ है भाई साहब। ठीक है, आ जाएगा समझ में। एक तो हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। उसी तरह से कार्बन कहाँ है भाई साहब, ये रहा। उसी तरह से हमारे टेट्राड में, टेट्राहेड्रल के अंदर 1 2 3 और बीच के अंदर एक यहाँ पे पीछे के साइड में है। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, इस वाले को हम टेट्राहेड्रल कहेंगे। देखो ए वाले को इसने टेट्राहेड्रल कह रखा है। अब आता है आइसो बाइलेटरल। आइसो का मतलब होता है समान और बाइलेटरल का मतलब दोनों तरफ। जब दोनों तरफ समान आकृतियाँ होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसो बाइलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो बाइलेटरल टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो बाइलेटरल टेट्राड कहते हैं। देखो दोनों तरफ समान कैसे होगी, एक तो ये रहा, 2 ये रहा, इस साइड में 2, एक ये रहा, एक ये रहा, एक साइड में 2, है ना। उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं, एक इस साइड को मान लो डिवीज़न के अंदर। ठीक है, अब जैसे मान ली एक साइड ये रही, एक ये रही भाई साहब, एक ये रही, एक ये रही, एक साइड में 2, एक साइड में 2, आइसो बाइलेटरल हो गया। आइसो बाइलेटरल होता है, कुछ कुछ प्लांट्स में मिलता है, कुछ कुछ में नहीं मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे आइसो बाइलेटरल बता दिया, ये वाला आइसो बाइलेटरल हो गया। अगला बात करते हैं, अगला होता है डीकसेट टाइप का। डीकसेट टाइप के मतलब क्या होता है, अरेंज, इसके अंदर भी बीच के अंदर एक मिलेगा लेकिन पीछे से दिखेगा। पीछे अगर आप इसकी वेंट्रल साइड को देखोगे या डॉर्सल साइड को देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा। 3 तो देखो इसके अंदर डीकसेट टाइप क्या होता है, 2 ऊपर की तरफ होते हैं, एक नीचे की तरफ होता है, एक पीछे की तरफ होता है। डीकसेट टाइप का होता है। टी शेप कैसे होगा, देखो 2 तो ऐसे अरेंज होंगे और एक ऐसे अरेंज होंगे, तो बना कौन सा शेप, टी शेप। इसको हम लोग टी शेप टेट्राड कहते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं भाई लीनियर कैसा होता है। लीनियर का मतलब होता है एक अरेंज लाइन के अंदर होते हैं, एक लाइन में अरेंज हो रहे हैं, तो उसको अपन लीनियर कह देंगे। और है ना, समझ में आ जाएगा। अब देखो जनरली हम लोग क्या होता है, एक एक चीज़ों को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखो एक एक चीज़ में सबसे पहले टेट्राहेड्रल पढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, 3 माइक्रोस्पोर्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन वी व्यू। जब हम इसको देखते हैं तो हमें क्या करते हैं, 3 ही दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, 3 दिखाई दे रहे हैं। ये वाला तो लाइन क्लियर हो गया। फॉर्म वन साइड एंड 14। जब हम इसको एक साइड से देखते हैं तो हमें केवल 3 ही दिखाई देते हैं, केवल इतना ही है। आइसो बाइलेटरल के बारे में पढ़ते हैं अब अपन। किसके बारे में पढ़ते हैं, आइसो बाइलेटरल के बारे में पढ़ते हैं। देखो आइसो बाइलेटरल में क्या दे रखा है, आइसो बाइलेटरल में क्या रखा है कि इन दिस ऑल 4 माइक्रोस्पोर आर अरेंज इन अ वन प्लेट। इसके अंदर सारे माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो एक ही प्लेट के अंदर अरेंज होते हैं। टेट्राड की बिल्कुल सही है, एक ही प्लेट के अंदर अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल मोनोकॉट प्लांट्स। एग्जाम्पल मोनोकॉट प्लांट जैसे मेज हो गया, ग्रेन्स हो गया और फिर गेहूं हो गया, वीट, राइस, और ये सारे जो होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं, तो उसके अंदर इस तरह का मिलेगा। अब अगला स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, आइसो बाइलेटरल। आइसो बाइलेटरल का मतलब बताओ। आइसो बाइलेटरल मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी अभी मोनोकॉट प्लांट हो गए। नेक्स्ट डीकसेट टाइप की बात करते हैं। डीकसेट टाइप का मतलब क्या होगा, अभी आप लोगों को अरेंज हो तो बताओ आप डीकसेट टाइप का क्या होगा। देखो डीकसेट टाइप के अंदर क्या होता है, देखो इस तरह से रहता है, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब एक बचा हुआ वाला कहाँ होगा बताओ, एक बचा वाला जो होगा वो कहाँ होगा, इसके पीछे होगा, जो हमें दिख नहीं रहा है। आगे से देखने पर एक ही दिखेगा, बाकी पीछे दिखेंगे। बोलो समझ में आ जाएगा क्या, ये डीकसेट टाइप का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये डीकसेट टाइप का हो गया।
देखो, इन दिस टू माइक्रोस्पोर आर अरेंज परपेंडिकुलर, दो जो होते हैं वो परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं। इन सच अ वे अपर टू माइक्रोस्पोर आर विजिबल, जिसमें से आप लोगों को क्या होते हैं, ऊपर की तरफ दो दिखते हैं माइक्रोस्पोर, ओनली वन लोअर ग्रुप विल बी विजिबल, और नीचे की तरफ जो होता है वो एक दिखता है। ऊपर दो दिखते हैं जो परपेंडिकुलरली अरेंज हैं, और यहाँ पर जो होगा वो कैसा होगा, एक दिखेगा। एग्जाम्पल मैंगोलिया, मैंगो है ना, मैग्नोलिया, मैग्नोलिया के अंदर जो होता है वो डी कसे टाइप का मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं टी शेप, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, टी शेप की बात करते हैं। अब देखो टी शेप के अंदर क्या होगा, अब टी शेप के अंदर जनरली कैसे होता है, देखो अरेंज करके बताऊँ तो आपको इस तरह से होता है ना। टी शेप के अंदर क्या होगा, देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा, और अब बात करते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जो होगा वो ये रहा। तो देखो टी शेप इसका कैसा बना, टी शेप जो होगा वो इसका स्ट्रक्चर एक तो ये रहा, मतलब दो तो ये रहे और एक इस लाइन में अरेंज है, तो ये क्या हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा। इसको अपन कहते हैं टी शेप माइक्रोस्पोर। इन दिस माइक्रोस्पोर अरेंज इन द टेट्राड इन सच अ वे टू माइक्रोस्पोर आर अरेंज इन द ट्रांसवर्स, दो जो होते हैं वो ट्रांसफरली अरेंज होते हैं और दो जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली, मतलब ये जो दो होंगे वो ट्रांसफरली होंगे और दो जो होंगे वो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं, मतलब ईच अदर। आप लोग किसी को भी ऐसा ध्यान मत रखिएगा। एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि टी शेप्ड जो होता है उसका एरिस्टोलोकिया एग्जाम्पल होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ भाई लीनियर क्या होगा। लीनियर की सच बात करते हैं तो लीनियर जो होता है वो आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ 4 टाइम्स 1 2 3 4, कैसा भी आप इसको अरेंज करो, या तो फिर आप इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। इसे 1 2 3 4 इस तरह से भी आपने अरेंज कर लिया तो भी आप लोगों को ये लीनियर ही दिखेगा। देखो ये लीनियर है, इस तरह से आपने अरेंज कर लिया तो भी आप लोगों को कैसा दिख रहा है, ये लीनियर ही दिख रहा है। तो इस तरह से क्या होता है लीनियर। ऑल माइक्रोस्पोर अरेंज इन अ सिंगल लेयर, एक सिंगल लेयर के अंदर या लीनियर अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल हेलोफिला, है ना, हेलोफिला या हेलोफाइला भी इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट अगला बात करते हैं अपन। अगला देखो, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लीनियर के बारे में बता दिया, लेकिन एक नोट डालकर आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। नोट में पढ़ा रहा हूँ, नोट में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को मैं पॉलन टेट्राड के बारे में बताऊँगा। देखो पॉलन टेट्राड क्या होता है, अब जनरली ध्यान दो, पॉलन टेट्राड क्या होगा वो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आप इसके ऊपर ध्यान दिया ना तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। पॉलन टेट्राड क्या होगा, देखिएगा पॉलन टेट्राड क्या होगा। देखो मैंने बोला कि अगर ये टेट्राड है एक, ये टेट्राड है, समझ लो ये 1 2 3 4 आइसोबाइलेटरली बना दिया। एक ये टेट्राड है, ठीक है, ये 2 3 4। अगर सपोज़ करो एक और टेट्राड है, सपोज़ करा आपने, मैंने बोला बेटा ये सब अलग अलग अरेंज है, चार 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 के जोड़े के अंदर, है ना। कैसे अरेंज है, एक जोड़ा तो ये हो गया, एक ये पूरा हो गया, एक ये हो गया, ये सब अरेंज है। मैंने सपोज़ करा कि भाई ये जो होते हैं पॉलन्स ग्रेन जो इस तरह से आपस में अरेंज होते हैं, ये ना हो, ये एक ही थैली के अंदर फैले हुए हों, ऐसे हों, ऐसे बिखरे हुए हों। जब टेट्राड जो होता है वो एक ही थैली में कहीं बिखरे हुए रह जाए, जब टेट्राड जो होता है वो एक ही थैली में कहीं बिखरे हुए रह जाए, तो इसको आप लोग क्या कहोगे, इसको आप लोग कहोगे पॉलन टेट्राड। ये क्या कहोगे, पॉलन टेट्राड या पोलोनियम। ये हमेशा आंकड़े के पौधे के अंदर मिलता है, इसको क्या कहते हैं, पोलिनिया। क्या कहते हैं, पोलिनिया। देखो इसमें सारे टेट्राड जो होते हैं वो कहाँ पर जमे हुए हैं, एक थैली में, इस तरह से, एक ये रही और एक ये रही। देखो इसको क्या कहेंगे, पॉलन टेट्राड। टेट्राड मतलब इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोर हैं। अब मैंने जैसे ये एक सपोज़ करो, मैंने आपको ये बताया, कौन सा वाला, सपोज़ देखो इसको मैं हाईलाइट करके बताता हूँ आप लोगों को। सपोज़ करो मैंने आप लोगों को ये वाला एक बताया, ये टेट्राड है भाई। इसको छोटा से बड़ा करो, जूम करो भाई मेगापिक्सल के अंदर प्लस लगा के, तो ये एक टेट्राड में आप लोगों को कितने दिखेंगे, 4 कॉलम। तो ये टेट्राड है, मतलब ये वाला एक ये वाला समझ लो, ये वाले को ये वाला समझ लो, ये वाले को ये वाला समझ लो। तो ये सारे टेट्राड हैं, छोटे छोटे हैं। इसके अंदर भी खूब सारे माइक्रोस्पोर मौजूद हैं, आ जाएगा, मतलब 4 माइक्रोस्पोर मौजूद है। जब ये इस थैलीनुमा संरचना के अंदर बंद हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पॉलन टेट्राड या पोलन ग्रेन इसके अंदर मौजूद है, इसको पोलोनिया कहते हैं। बोलो समझ में आ जाएगा क्या, ये पोलोनिया का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं अपन। जैसे मैंने यहाँ तक आप लोगों को बता दिया, ये पॉलन ग्रेन्स का टाइप का हो गया। अब यहाँ के बाद में हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में और इनके थोड़ी बहुत व्यूज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
यहाँ तक के लिए इतना ही। आगे वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को और इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा, स्पोरोजिनस को और एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके लिए थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबको शेयर करें ताकि ये अच्छी वीडियो सब तक पहुँच सके, सब लोग इसका अपनी स्टडी में काम ले सके। थैंक यू सो मच।